Hello, I am Hamza Rahman. Welcome to Master with Hamza. I hope you are all doing well. बेसिकली आज इसको वीडियो को बनाने का मकसद जो है ना वो है कि एक कोर्स की अनाउंसमेंट थी जो मैं करने जा रहा हूँ। वो है लिनक्स का कोर्स जिसमें हम लिनक्स को बेसिक से एडवांस लेवल तक करने जा रहे हैं। सो वेदर यू आर अ बिगिनर और एन एक्सपीरियंस, this course is designed to help you master Linux. And also, this course is especially exciting for all of you who are learning DevOps. सो अभी हम इस कोर्स की कुछ आउटलाइंस को डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। तो ये हैं कुछ आउटलाइंस जो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, जो कि हम इस पूरे लिनक्स के कोर्स में जो कि हम बेसिक से एडवांस लेवल तक करेंगे तो उसमें ये हम कवर करने जा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद जो है हम रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे, ठीक है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है। उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स को देखेंगे, इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे हम इंट्रोडक्शन टू लिनक्स को पढ़ेंगे। देन पांचवें नंबर पे हम डिफरेंट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में देखेंगे, उनके दरमियान डिफरेंस को देखेंगे, जैसा कि उबंटू हो गया, सेंटोस हो गया, फेडोरा। बेसिकली हम इन तीन को देखेंगे, इनके दरमियान डिफरेंस देखेंगे, और ये किस किस जगह पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम देखेंगे। इसके बाद छठे नंबर पे जो है वो है वर्चुअल मशीन। हम देखेंगे कि वर्चुअल मशीन क्या होती है, ठीक है। इसके बाद जो है ना हम कुछ मोस्ट पॉपुलर वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम कि वो कौन कौन से हैं और बेस्ट कौन सा है जो कि हम यूज़ करें। तो इसके बाद हम सेटअप करेंगे अपनी वर्चुअल मशीन को, ठीक है, अपने वर्चुअल बॉक्स के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम 9वें नंबर पे एक अपनी वर्चुअल मशीन को AWS के ऊपर सेटअप करेंगे। 10वें नंबर पे हम जो है ना करेंगे कुछ प्रैक्टिस करेंगे कमांड्स की, लिनक्स की कुछ बेसिक कमांड, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, 11वां जो हमारा टॉपिक है वो है पैकेज मैनेजमेंट। तो हम देखेंगे पैकेज मैनेजमेंट क्या होता है, कुछ पैकेज मैनेजर होते हैं उनको देखेंगे, जैसे APT हो गया, YAM हो गया, DNF हो गया, तो और भी बहुत सारे होते हैं। तो हम इन सब को इनके बारे में पढ़ेंगे, तो इनको हम प्रैक्टिस करेंगे, इनको देखेंगे ये कैसे काम करते हैं। इसके बाद हम लिनक्स के फाइल सिस्टम को देखेंगे जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम देखेंगे, लिनक्स फाइल सिस्टम, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ टेक्स्ट एडिटर होते हैं हमारे लिनक्स में। तो जो मोस्ट तीन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टेक्स्ट एडिटर हैं उसमें पहले नंबर पे है नैनो टेक्स्ट एडिटर। तो हम इस पे हैंड्स ऑन करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे नैनो टेक्स्ट एडिटर की। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है VI टेक्स्ट एडिटर। तो फिर हम नैनो के बाद VI टेक्स्ट एडिटर इसको देखेंगे, इसको इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, इस पे हैंड्स ऑन करेंगे। उसके बाद हम एक विम होता है टेक्स्ट एडिटर, हम इस पे वर्किंग करेंगे, इस पे हैंड्स ऑन करेंगे। तो हम बेसिकली इन तीन टेक्स्ट एडिटर को इस कोर्स में कवर करेंगे। उसके बाद जो है हम डायरेक्टरीज के साथ लिनक्स में कैसे वर्क करते हैं, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, हम इसमें हैंड्स ऑन करेंगे। इसके बाद हम फाइल के साथ कैसे वर्क करते हैं लिनक्स में, इसको हम देखेंगे। देन 18वें नंबर पे हमारे पास आती है फाइल की ओनरशिप और परमिशंस। तो हम देखेंगे कि फाइल की हम ओनरशिप या इसकी परमिशन को कैसे चेंज करते हैं। तो हम इन इन पे वर्क करेंगे, इन पे प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम लिनक्स में यूज़र और ग्रुप मैनेजमेंट, इसको हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम लिनक्स फाइल कंप्रेशन कुछ कुछ होते हैं टूल्स, जैसे जिप हो गया, GZIP हो गया, BZIP2 हो गया। इसी तरह के कुछ टूल्स होते हैं, कमांड लाइन टूल हैं ये। तो हम इनको चेक करेंगे, इन पे प्रैक्टिस करेंगे,
ये कैसे काम करते हैं इनको देखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कोई पाइप्स एंड रीडायरेक्ट कमांड्स। तो हम इनको देखेंगे ये कैसे काम करती हैं, इन पे प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा लिनक्स मैन पेजेस, इसको हम कवर करेंगे। देन एसएसएल सिक्योर शेल, इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, इस पे हैंड्स ऑन करेंगे। ये ये क्या चीज़ है, इसको हम सब देखेंगे। इसके बाद हम सिक्योर कॉपी एससीपी, ये एक टॉपिक है, इसको हम देखेंगे, इसको हम कवर करेंगे अपने इस कोर्स में। और इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, हैंड्स ऑन करेंगे अपना, ये कैसे काम करते हैं। इसके बाद हम सिस्टम डी, हम अपनी सर्विसेज को मैनेज करेंगे सिस्टम डी के साथ, तो हम इस पे काम करेंगे। फिर हम देखेंगे कि नेटवर्किंग इन लिनक्स, लिनक्स में नेटवर्किंग हम कैसे करते हैं, तो हम ये कवर करेंगे। उसके बाद जो है हम कुछ मॉनिटरिंग टूल होते हैं, ये कमांड लाइन टूल होते हैं। ए टॉप हो गया, एम टॉप हो गया, एच टॉप, अपाची टॉप, डीएनएस टॉप, इफ टॉप, हम इन सब को देखेंगे। इसके बाद जो है हम लिनक्स फायरवॉल, इनके बारे में पढ़ेंगे। और एक फायरवॉल UFW, इसको हम देखेंगे, इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। और इसके इसमें हम डिटेल में ना इसको देखेंगे, लिनक्स फायरवॉल को। इसके बाद डिस्क मैनेजमेंट एंड डिस्क पार्टीशनिंग एक टॉपिक है, ठीक है, इसको हम कवर करेंगे, इसे प्रैक्टिस भी करेंगे, हैंड्स ऑन करेंगे। इसके बाद जो है जो लास्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा क्रॉन जॉब शेड्यूलिंग। तो इसको हम देखेंगे कि ये हम कैसे करते हैं, इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। और इंशाल्लाह ये कुछ 1 महीने का कोर्स होगा जो कि हम इसको कंप्लीट करेंगे। और इस पे ब्लॉग्स मैं खुद लिखता हूँ, तो आप हर टॉपिक से रिलेटेड ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं। और बेसिकली हम अपने ब्लॉग से ही जो है ना वो सारा ये टॉपिक कवर करेंगे। तो आप मेरे ब्लॉग्स भी उधर से पढ़ सकेंगे, जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसी से रिलेटेड ब्लॉग्स आप इधर पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि हम कवर करेंगे अपने इस लिनक्स कोर्स में। और अगर कोई टॉपिक ऐसा जो आप चाहते हैं कि इसके अलावा हम कवर करें, तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि इसके अलावा कौन सा टॉपिक हमें कवर करना चाहिए, तो हम इंशाल्लाह मैं आपको वो टॉपिक भी कवर करवा दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू नेक्स्ट टाइम।